नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट के साथ साथ कुछ कंपनी की अपडेट्स हैं इम्पॉर्टेंट, और साथ में जितनी भी कंपनियों ने डिविडेंड या कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपनी की बात करें तो फर्स्ट कंपनी है केमिकल सेक्टर की एपिग्रल लिमिटेड, जो स्पेशलिटी केमिकल एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, लाइक कॉजिटिक सोडा, कॉजिटिक पोटैश, एपीक्लोरोहाइड्रिन, सीपीवीसी रेजिन, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ साथ कंपनी क्लोरोमिथेन्स भी मैन्युफैक्चर करती है। स्टॉक की बात करें तो अभी स्टॉक मुझे लगता है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है इस समय। अब हम क्विकली इसके क्वार्टरली रिजल्ट की जिस्ट देख लेते हैं और उसके साथ फिर हम बात करेंगे कि क्यों इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो एपिग्रल अभी 9,000 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। कंपनी का जो सेल्स फिगर है, रेवेन्यू अगर देखें तो इस क्वार्टर में 626 करोड़ रुपीज़ का था, जो लास्ट सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर 478 करोड़ रुपीज़ का था। तो यहाँ पे 31% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिला है, जो कि पॉजिटिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो लास्ट क्वार्टर में ये 651 करोड़ रुपीज़ का था, जो इस साल इस क्वार्टर में 4% की डिप के साथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन डबल हुआ है, फ्रॉम 38 करोड़ रुपीज़ लास्ट ईयर से अगर इस क्वार्टर में देखें तो 80 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जो कि पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे जो मेनली एक फैक्टर है जिसने इसको हेल्प किया है वो है यहाँ पे मार्जिन का इम्प्रूवमेंट। मार्जिन जो इस कंपनी के थे वो लास्ट क्वार्टर से बढ़कर काफ़ी अच्छे इम्प्रूव हुए हैं। ईपीएस भी सेम चीज़ दर्शाता है जो नेट प्रॉफिट दर्शाता है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट मेनली एक ही चीज़ है। यहाँ पे बस जो वैल्यू होती है प्रॉफिट की वो पर शेयर के बेसिस पे दिखाई जाती है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करें तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या मेन फैक्टर्स थे जिसने इस कंपनी के रिज़ल्ट्स को अच्छे रिज़ल्ट देने में मदद की है। तो सबसे पहला रीज़न था जो कंपनी के चेयरमैन जो हैं मौलिक पटेल, उन्होंने दिया प्रेजेंटेशन में कि जो वॉल्यूम थे, सेल्स वॉल्यूम की बात करें, वो स्पेशलिटी केमिकल से एंड डेरिवेटिव से काफ़ी अच्छे हो। तो जो सेल्स का वॉल्यूम था वो स्पेशलिटी केमिकल्स एंड डेरिवेटिव्स में काफ़ी हाई था एज़ कंपैरिजन टू जो इनका लीडर जिसमें है ये कॉजिटिक सोडा एंड कॉजिटिक पोटैश में। तो इसकी वजह से यहाँ पे इनके जो सेल्स वॉल्यूम थी वो काफ़ी हायर थी, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छे दिखे और उसमें जंप काफ़ी बेहतर आया। सेकंड जो मोस्ट रीज़न है वो रीज़न ये है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो थी कंपनी की वो लास्ट क्वार्टर में 73% के आसपास थी, जो बढ़कर इस क्वार्टर में 83% के आसपास हो गई। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो भी इम्प्रूवमेंट देखने को उसमें मिला है। थर्ड फैक्टर जो है वो है मार्जिन इम्प्रूवमेंट। तो मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी इनका काफ़ी अच्छा हुआ है, 8% से लेकर 13% का इस क्वार्टर में मार्जिन इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं, और मंडे के सेशन में कंपनी के शेयर्स में काफ़ी अच्छी एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव है, क्योंकि वैल्यूएशन भी सपोर्ट करती है और अभी, लेकिन बाकी कंपनियों के जो केमिकल बेस्ड कंपनी है उनके रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन इस कंपनी के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अभी देखने में लगता है कि एवरेज रिजल्ट है। अब हम देखते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। तो दूसरी कंपनी डिफेंस सेक्टर में है, प्राइवेट डिफेंस सेक्टर कंपनी कहेंगे मेनली। कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 52 वीक हाई से 15 to 20% के नीचे है। तो कंपनी मेनली आपकी डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स या इक्विपमेंट्स डेवलप करती है। तो अब इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं।
सेल्स फिगर की बात करें तो सेल्स फिगर इस क्वार्टर में 91 करोड़ रुपीज़ की थी है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 108 करोड़ रुपीज़ की थी। तो यहाँ पे हमको 16% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिप देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमको मोर देन 10% का यहाँ पे डिप देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा निगेटिव है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 10% से हमें डिप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 5% का डिप देखने को मिलता है। तो ये प्योरली देखा जाए तो रिज़ल्ट जो है इतने अच्छे नहीं हैं अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि जो वैल्यूएशन है 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है और मेनली जितनी भी डिफेंस कंपनियां हैं ये ऑर्डर बेस्ड कंपनियां हैं, मतलब कि इनकी जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो मेनली ऑर्डर पे डिपेंड करती है। तो अब हम देख लेते हैं कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है इस समय प्रेजेंट पे ऑर्डर बुक एज ऑन डेट कंपनी ने जो बताई है वो अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़ रुपीज़ के आसपास है और मार्केट कैप अप्रॉक्सीमेटली 13,000 करोड़ रुपीज़ का है। तो ऑलमोस्ट 9% का यहाँ पे ऑर्डर बुक देखने को मिलती है। और मैनेजमेंट का जो मेन रीज़न था वो कहने का कि इस क्वार्टर में रिजल्ट्स क्यों इतने ख़राब आए, इसके पीछे रीज़न था कि जो एक कस्टमर था जिसने डिलीवरी जो कंप्लीटेड थे प्रोडक्ट उसकी नहीं ली थी तय समय पर, इसलिए वहाँ पे ये जो रेवेन्यू है रेवेन्यू में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। और कंपनी का गाइडेंस ऐसा कहना है कि जो क्वार्टर के जो अगला क्वार्टर होगा या सेकेंड हाफ है मेनली फाइनेंशियल ईयर 25 का, वहाँ पे हमको ऑर्डर फ्लो में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये दो रीज़न है। और जो तीसरा रीज़न मुझे पॉजिटिव साइन दिखता है इसके रिज़ल्ट में इस क्वार्टर में, वो है कि जो ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है लास्ट क्वार्टर से 69% से बढ़कर इस क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 76% का यहाँ पे हुआ है। और पैट मार्जिन भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो रिज़ल्ट जो है हम कहेंगे कि ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ बिलो एवरेज भी नहीं कहेंगे, रिज़ल्ट थोड़े से निगेटिव ही साइड में है। तो हो सकता है कि मंडे को इस शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन का खास ख्याल रखना चाहिए जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, क्योंकि अब अगर आपकी इनिशियल ही वैल्यूएशन गलत होगी तो आपको रिज़ल्ट जो रिटर्न है 2-3 साल तक नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन हाई रहती है इसलिए। अब हम देख लेते हैं कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है कंपनी की तरफ से। तो पहली कंपनी है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कंपनी को BSNL की तरफ से यानी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से 868 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 868 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे ऑर्डर मिला है, जो कि डिज़ाइन सप्लाई कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन अपग्रेडेशन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मिडिल माइल नेटवर्क ऑफ भारत नेट ये करना है केरला में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और इसको करने की ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर्स यहाँ पे दी गई है और 7 ईयर्स का यहाँ पे ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट है। तो ये मुझे कहीं लगता है पॉजिटिव साइन है, कंटिन्यूसली कंपनी अच्छा ऑर्डर्स फ्लो मिल रहे हैं कंपनी को। दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो डिफेंस की एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो यहाँ पे कंपनी को 580 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर मिला है फॉर 5 ईयर्स। और ये कंपनी मेनली जो ऑर्डर मिला है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सप्लाई ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स है। तो मेनली एक्सप्लोसिव रिलेटेड प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है उससे रिलेटेड होगा। तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की। तो पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स लिमिटेड। कंपनी ने 4.25 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिकॉर्ड डेट 19 नवंबर है। डिविडेंड की पेमेंट 28 नवंबर को की जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है स्टील कास्ट लिमिटेड। कंपनी ने 1.35 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिकॉर्ड डेट 22 नवंबर है। डिविडेंड की पेमेंट 9 दिसंबर तक की जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है मवाना शुगर्स लिमिटेड। कंपनी ने 3 रुपीज़ का यहाँ पे डिविडेंड है, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये गलत है, 3 रुपीज़ का डिविडेंड है। 3 रुपीज़ का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास आता है। करंट प्राइस पे डिविडेंड यील्ड 23 नवंबर
रिकॉर्ड डेट है 8 नवंबर को डिविडेंड की, 8 दिसंबर होगा यहाँ पे, 8 दिसंबर को डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।